बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल किताबिल हकीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। 30वें पारे की कुरान पाक की आखिरी सूरतों में से एक सूरत मैंने आपके सामने तिलावत की, जिसे हम सूरह नसर के नाम से जानते हैं। सूरत नंबर 110 सूरत है और शान नज़ूल के एतबार से ये वो आखिरी मुकम्मल सूरत है कि जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। पहली वही जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और आखिरी मुकम्मल सूरत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से थोड़ा सा अरसा पहले नाज़िल हुई वो सूरह नसर है। इस छोटी सी मुख्तसर सी सूरत में अल्लाह ताला ने फ़तह, नुसरत, कामयाबी, कामरानी हासिल करने और फिर उस कामयाबी और उस कामरानी का तसलसल बरकरार रखने के लिए और उस कामयाबी को पायदार रखने के लिए, यानी पायदार वो चीज़ जो कि एक बड़े लंबे अरसे तक चले, उस कामयाबी को मुसलसल रखने का अल्लाह ताला ने फ़लसफ़ा और फार्मूला इस छोटी सी सूरत में बड़ी ख़ूबसूरती से बयान किया। फ़तह और नुसरत और कामयाबी आर्ज़ी भी हो सकती है और पायदार भी हो सकती है। आर्ज़ी फ़तह और कामयाबी वो है कि जो कोई मुल्क या ग्रोह किसी मुल्क पर या इलाक़े पर कब्ज़ा कर लेता है, थोड़े अरसे के लिए वहाँ पर वो काबिज़ रहता है और फिर मकबूजा मुल्क की जो तहरीकें या फ़ौजें जो होती हैं उसको वापस धकेल देती हैं। ये एक आर्ज़ी फ़तह है। पायदार फ़तह वो है, पायदार कामयाबी वो है कि जो कई सालों तक बल्कि कई सदियों तक मुहीत हो और एक बड़े लंबे अरसे तक चले, यानी कई इंसानों की जो जनरेशन्स हैं उसमें गुजर जाएं, लेकिन वो जो फ़तह का तसलसल है वो ख़त्म ना हो। यही फ़लसफ़ा अल्लाह ताला ने इस सूरत में बयान किया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, कि जब अल्लाह ताला की मदद आ जाए और तुम्हें कामयाबी मिल जाए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद और कामयाबी। व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और तुम देखो कि लोग जौक़ दर जौक़, ग्रोह दर ग्रोह, एक बड़ी तादाद में वो अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह के रास्ते की तरफ आ रहे हैं, अल्लाह की तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो क्या करो? फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर, अल्लाह ताला की पाकी बयान करो, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो, अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी बयान करो, अल्लाह ताला की हमद और अल्लाह ताला की तारीफ़ करो। वस्तग़फ़िर, और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की, अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगते रहो। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो बेहतरीन तौबा कबूल करने वाले हैं। बुनियादी तौर पर इस सूरत का जो शान नज़ूल है वो फ़तह मक्का के पस मंज़र में ये सूरत नाजिल हुई। फ़तह मक्का के बाद नाजिल होने वाली ये सूरत है। तारीख़ में हमने पढ़ा है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब 40 साल के हुए तो उन्होंने अल्लाह के दीन की दावत का आगाज़ मक्कातुल मुकरमा से किया और वो 10 साल तक, मुसलसल 10 साल तक अपनी कौम के लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाते रहे। लेकिन कलील सहाबा कराम की एक तादाद के सिवा बड़ी जो मुशरिकीन की तादाद थी वो हजूर पाक के पैगाम को झुटलाती रही और उनसे उन्होंने मुंह मोड़े रखा। नबूवत के 10वें साल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा में हिजरत फरमाई और सिर्फ 8 साल के कलील अरसे में, यानी हिजरत के 8वें साल, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के एक लश्कर अज़ीम के साथ मक्कातुल मुकरमा में एक फ़ातिह की हैसियत से दाखिल हुए और बैतुल्लाह की कुंजियाँ रसूलुल्लाह के हवाले कर दी गई। छोटा सा वक्त था, 8 साल का अरसा है, को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। हम अक्सर अपना वक्त तालीम में या नौकरियों में या मुख्तलिफ़ कामों में, तजारत में लगाते हैं और 8 साल का अरसा गुजरते हुए हमें पता ही नहीं लगता। इस 8 साल के अरसे में वो कौन सी चीज़ थी, वो कौन सी ताकत थी कि जिसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी अजीम फतह अता फरमाई। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह ताला की मदद आ जाए और तुम्हें फतह मिल जाए। यानी अगर अल्लाह ताला की मदद नबी रहमत के साथ शामिल हाल ना होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कामयाबी और फतह नहीं मिल सकती थी। अल्लाह ताला की मदद और फतह ये आपस में जुड़े हुए हैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह, अल्लाह ताला की मदद और कामयाबी। कामयाबी तब आएगी जब अल्लाह की मदद मिलेगी। अल्लाह ताला की मदद कब मिलेगी? कुरान पाक में एक और जगह सूरह मुहम्मद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह ताला की मदद लेने का फॉर्मूला हमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक ही में बताया। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे और वो तुम्हें साबित कदमी अता करें। अल्लाह की मदद कैसे की जाए? बड़ी अजीब सी बात लगती है कि अल्लाह ताला की किब्रियाई और अल्लाह ताला की ताकत के सामने हमारी तो औकात कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला की मदद कैसे करें? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने फरमाया कि जब अल्लाह का बंदा अपने किसी भाई की मदद में लगा रहता है, उस वक़्त तक अल्लाह ताला उसकी मदद में लगे रहते हैं। जब तक अल्लाह ताला का कोई बंदा अपने किसी भाई की मदद में बग़ैर किसी गरज के, बग़ैर किसी लालच के लगा रहता है, अल्लाह ताला उसकी मदद में लगे रहते हैं। साबित कदमी, साबित कदमी कैसे मिलती है? नबी रहमत का एक और फरमान कि तुम में से जो कोई शख्स अपने किसी भाई की हाजत पूरी करने के लिए कोई कदम उठाता है, हत्ता कि वो उसके काम को मुकम्मल कर देता है या उसके काम को मुकम्मल करने में उसकी मदद कर देता है, तो अल्लाह ताला उसके कदमों को उस दिन साबित कदम रखेंगे कि जिस दिन लोगों के कदम डगमगा रहे होंगे। वो दिन क़यामत का दिन होगा कि जिस दिन बड़े बड़े जाबिर और बड़े बड़े ताकतवर लोग जो हैं उनके कदम डगमगा रहे होंगे।
तो नबी रहमत का ये फरमान हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम अल्लाह की मदद करना चाहते हैं तो अपने भाइयों की मदद करें। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें साबित कदमी अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे हौसलों को बुलंद करें, तो हमें चाहिए कि हम अपने किसी भाई की मदद करने के लिए कोई कदम उठाएं, तो अल्लाह ताला हमारे कदमों को उस दिन साबित कदम रखेंगे कि जिस दिन सबके कदम डगमगा रहे होंगे। ये मदद माली भी हो सकती है, ये मदद जिस्मानी भी हो सकती है, ये मदद वक्त के साथ भी हो सकती है, ये मदद अपनी सलाहियतें देकर भी हो सकती है, ये सदका किसी भी किस्म का हो सकता है। और अगर ये कुछ भी करने का हमें हौसला नहीं, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक और बहुत ही आसान मदद का तरीक़ा बताया। आपने फरमाया क़ौलुम मअरूफ़ सदका। तुम्हारा अपने किसी भाई से अच्छी बात कह देना भी सदका है। किसी भाई को अगर अच्छी बात बता दी वो भी सदका है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि तबस्सुमुका फ़ी वजहि अख़ीका लका सदका। तुम्हारा अपने भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है, जिसमें कोई पैसे नहीं लगते, जिसमें कोई रिसोर्सेज खर्च नहीं होते। छोटी छोटी अगर हम मदद करें तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूं। और जब अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ शामिल हाल हो जाए तो कौन सी दुनिया की ये ताकत है कि जो हमारे मुकाबले में खड़ी हो सकती है। वो अल्लाह का सहारा ऐसा सहारा है जो ना कभी टूट सकता है और ना कभी छूट सकता है। और अगर तुम अल्लाह की मदद करो और अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता कर दे और तुम देखो कि लोग जो हैं वो जौक दर जौक, गिरोह दर गिरोह बड़ी तादाद में अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह के पैगाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं, अल्लाह की तरफ अपना मुंह कर रहे हैं, तो फिर क्या करो? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर। अपने रब की हम्द, अपने रब की पाकी के साथ उसकी तस्बीह बयान करो, वस्तग़फिर, और अल्लाह ताला से अपनी ख़ताओं की, अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की माफ़ी तलब करते रहो। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो अपने बंदों की तौबा कबूल करने वाले हैं। यानी जब अल्लाह की मदद आ जाए और तुम्हें फतह मिल जाए तो क्या करो? अल्लाह से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो। ये बड़ा एक अजीब सा एक कम्बिनेशन नज़र आता है। यानी जब किसी को कोई खुशी मिलती है, कोई फतह मिलती है, कोई कामयाबी मिलती है, कोई कामरानी मिलती है, तो लोग तो बड़े खुश होते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ढोल बजाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो शायद खुशी से नाचते हैं, कुछ लोग जो हैं उनके सर जो हैं वो बड़े फ़ख्र से और बुलंद हो जाते हैं, कुछ लोगों का मयार ज़िंदगी और बुलंद हो जाता है, वो अपने साथ वालों को हक़ीर जानना शुरू कर देते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हम सोसाइटी में देखते हैं कि जब भी किसी शख्स को कोई खुशी और कोई कामयाबी मिलती है उसका रद्द अमल ये होता है। फतह का मिलाप इस्तग़फ़ार के साथ क्या है? इस्तग़फ़ार क्या है? गुनाहों की मुआफ़ी मांगना, गलतियों की मुआफ़ी तलब करना, कोताहियों की मुआफ़ी तलब करना। जब भी हम किसी शख्स से मुआफ़ी मांगते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो उस मुआफ़ी मांगने से पहले हमारे दिल में ये तसव्वुर पुख्ता हो चुका होता है कि मैंने इस शख्स के साथ कोई गलती की है, कोई ज़्यादती की है। और जब हम अपनी गलती को मान लेते हैं तो उसके बाद जो अगला कदम होता है वो मुआफ़ी मांगने का कदम होता है। यानी मुआफ़ी मांगकर हम अपने दिल को साफ़ करते हैं
और दूसरे के दिल को अपनी तरफ से साफ करने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ अपनी इस्लाह भी करते हैं। यानी मुआफ़ी मांगना एक शर्मिंदगी का एक कदम है, और जब हम शर्मिंदा होते हैं तो हम साथ साथ अपने जहन में इस चीज़ को पुख्ता कर रहे होते हैं कि हम इंशाअल्लाह आइंदा इस गलती को नहीं दोहराएंगे, ताकि हमें दोबारा ये शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। गलती का एतराफ़ करना इंसान की इस्लाह की बुनियाद है, इसके बग़ैर इंसान की इस्लाह नहीं हो सकती। और वो शख्स जो अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करता वो इस्लाह से बहुत दूर रहता है। और हज़रात, हम में से कौन शख्स ये दावा कर सकता है कि उसने गलती नहीं की? हमारी रोज़मर्रा के सारे औक़ात और रोज़ व शब गलतियों से भरे हुए हैं। याद रखिए कि जो परफेक्ट और जो कामिल ज़ात है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात बारी ताला है। इंसान सारे के सारे खूबियों का और खामियों का मजमुआ है। अंबिया अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के बड़े ही बुरगज़ीदा और हदायत याफ्ता इंसान थे, इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम से अमूमी तौर पर गलतियाँ नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद हमें कुरान बताता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी गलतियाँ की। सबसे पहली गलती हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब की, और जब उनको अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल कर ज़मीन पे डाल दिया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उन्होंने रब के हजूर दुआ मांगी, और वो कितनी ही खूबसूरत दुआ जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में बताई। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया। व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, और अगर आपने हमें मुआफ़ ना फरमाया और आपने हम पर रहम ना किया तो हम यकीनन खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। एक तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात थी कि जिन्होंने अपने रब के हजूर माफ़ी मांगी, और दूसरी तरफ कौन सी ज़ात थी कि जिसको आज हम इब्लीस के नाम से और शैतान के नाम से जानते हैं। और शैतान ने क्या किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की और उन्होंने रब के हजूर माफ़ी मांगी, और अल्लाह ताला ने उनकी माफ़ी को कबूल फरमा लिया। शैतान ने भी गलती की। शैतान ने हज़रत आदम को सजदा करने से इनकार किया, गलती उसने भी की। उसने गलती के बाद क्या रवैया इख्तियार किया? अबा वस्तकबर, अल्लाह ताला कहते हैं उसने इनकार किया। वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया, उसने गुरूर किया, उसने घुमंड किया। उसकी अना ने उसको मजबूर कर दिया कि वो तो कोई बड़ी आला चीज़ है, सुपीरियर है, आग से बना हुआ है, और आदम खाक से, मिट्टी से बना हुआ है। उसने कहा कि मैं आदम को क्यों सजदा करूं? वो काना मिनल काफिरीन, और अल्लाह ताला कहते हैं कि वो इनकार करने वालों में से हो गया। यानी दोनों गलतियां हमारे सामने मौजूद हैं। और आदम अलैहिस्सलाम की गलती मौजूद है, इब्लीस की गलती मौजूद है। एक गलती करने वाले का रवैया क़यामत तक सारे आने वाले इंसानों के लिए उन्हें बाप का दर्जा दे देता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, और एक को क़यामत तक के लिए मलऊन, जिस पर अल्लाह ताला ने लानत की, वो बना देता है। एक का रवैया माफ़ी का रवैया है, एक का रवैया तकब्बुर का रवैया है, एक का रवैया सरकशी का रवैया है, एक का रवैया रहमदिली का रवैया है। और एक और माफ़ी जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक ही में हमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में बताई, जिनको अल्लाह ताला ने मछली वाला कहा कि जब वो अपनी कौम से नाराज़ होकर चले गए, वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन
फज़न्ना अल्ला नक़दिर अलैहि। और याद करो किस्सा मछली वाले का, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का, कि जब वो अपनी कौम से नाराज़ हो गए और गुस्से में चले गए और उन्हें शायद अंदाज़ा हुआ, अल्लाह ताला कहते हैं कि हम उनकी गिरफ्त नहीं करेंगे, तो मछली ने उन्हें निगल लिया और वो मछली के पेट में चले गए, अंधेरे में चले गए, एक कब्र जैसी जगह में चले गए जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फनादा फी ज़ुलुमात, उन्होंने फिर उस अंधेरों में पुकारा, क्या पुकारा? अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, आपके अलावा कोई बंदगी के लायक नहीं है, आप ही की जात पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूं, मैं ही कसूरवार हूं, मेरी गलती थी। फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम। अल्लाह ताला कहते हैं हमने उनकी दुआ को कबूल कर लिया और उन्हें गम से नजात दे दी। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और हम मोमिनीन को इसी तरह नजात देते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी बंदा मोमिन इस दुआ को पढ़कर अल्लाह ताला से अपनी हाजत मांगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर सुनते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ में क्या है? इस दुआ में सबमिशन है। मैं ही कसूरवार हूं, मैं ही जालिम हूं, मैं ही खताकार हूं, मेरी गलती थी, ऐ मेरे रब आप मुझे माफ कर दीजिए। और ये जो माफी है ये कोई एक दफा की नहीं है, ये एक मुसलसल सिलसिला है, क्योंकि इंसान गलतियों पर गलतियां करता चला जाता है और इंसान के दिल और दिमाग में बैक वक्त अच्छाई के और बुराई के जज्बात दोनों मौजूद होते हैं। इंसान के दिल में हसद भी होता है, कीना भी होता है, गुस्सा भी होता है, तकब्बुर भी होता है, अना भी होती है। इन सारी चीज़ों का तोड़ इस्तग़फ़ार है। इन सारी चीज़ों का तोड़ अल्लाह से माफ़ी मांगना है। हमारे लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुहतरम और ज़्यादा पाकीज़ा हस्ती और कोई नहीं, कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया यग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। सूरह फतह में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी पिछली गलतियाँ और आने वाली गलतियाँ, माजी की गलतियाँ और मुस्तक़बिल में होने वाली सारी गलतियाँ माफ़ कर दी हैं। यानी अल्लाह ताला ने उन्हें पेश की बशारत दे दी। इसके बावजूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातें अल्लाह के हुज़ूर इस्तग़फ़ार में गुजरती थी, इसलिए कि खुदा न खास्ता उनसे भी कोई गलती सरजद ना हो जाए और तकब्बुर का और गुरूर का कोई छोटा सा साया भी उनके दिल में ना आ जाए। मुआफ़ी के सब्जेक्ट पर और इंसानी नफ्सियात पर पढ़ते हुए मुझे अमेरिका के एक कानून का कोई एक रेफरेंस मिला, और शायद हम में से भी कुछ लोगों ने वो सुना तो ज़रूर होगा कि अमेरिका में अगर कोई शख्स कोई जुर्म कर लेता है और उसे अदालत में पेश किया जाता है, उस शख्स के पास एक ऑप्शन होती है। वो ये है कि अगर वो अपनी गलती का एतराफ़ कर ले, जिसको कानून की ज़ुबान में प्लीड गिल्टी कहते हैं, यानी वो कहता है कि मैं कसूरवार हूँ, तो उसकी सज़ा बहुत सारे जुराइम में तकरीबन आधी या उससे भी कम हो जाती है। यानी अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है और उस जुर्म की उसे अगर 10 साल कैद बामुशक्क़त होनी है और वो अदालत में कहता है
जज के सामने कि जनाब मैं कसूरवार हूँ, मेरे से ये गलती हो गई है, मैंने ये जुर्म किया है, तो जज उसकी सज़ा को आधा कर देता है। क्यों करता है? उस मुल्क की सोसाइटी ने और वहाँ की अदालतों को ये पता है कि वो शख्स जो अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेगा, जिसका ज़मीर उसे मुलामत कर रहा होगा, इस बात का बड़ा कवी इम्कान है कि वो शख्स दोबारा ये हरकत नहीं करेगा। यानी वो जुराइम पेशा अफराद को पक्का और आदी जुराइम पेशा नहीं बनाना चाहते। उनकी जो दुनियावी अदालतें हैं वो ये कोशिश करती हैं कि वो शख्स जिसने कोई जुर्म किया है और उसके बाद अपनी गलती का एतराफ़ करता है, तो अदालत उसके साथ रहम वाला सलूक करती है, और जब वो सज़ा पाकर जेल से निकलेगा तो अदालत ये तवक्को रखती है कि वो एक अच्छा शहरी बने। ये तो एक दुनिया की अदालत थी। हम तो उस रब्बुल आलमीन की बात कर रहे हैं, इन्नहु काना तव्वाबा, जो तो हैं ही तौबा कबूल करने वाले, जो तो हर पलट कर आने वाले को हाथों हाथ लेते हैं। वो सिर्फ उनके गुनाहों को नहीं माफ करते, बल्कि उनके गुनाहों को नेकियों से बदल देते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान शायद हमने सुना होगा। आपने फरमाया, मैं उस शख्स को जानता हूं कि जो जहन्नम से सबसे आखिर में निकलेगा और जो जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होगा, इस शख्स को अल्लाह के हजूर पेश किया जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इसके बड़े गुनाहों से चश्मपोशी करो और इससे इसके छोटे छोटे गुनाहों के बारे में सवाल करो। जब उससे उसके हर गुनाह के बारे में सवाल होगा तो वो किसी भी चीज़ का इनकार नहीं कर सकेगा। उससे पूछा जाएगा कि आपने फलां फलां दिन ये हरकत की थी, वो कहेगा हाँ जी मैंने यही हरकत की थी। जब वो ये सारे इकरार कर लेगा तो अल्लाह ताला कहेंगे कि जाओ, तुम्हें आज हर गुनाह के बदले में एक नेकी दी जा रही है। वो फरमाएगा, ऐ मेरे रब, मैंने तो बहुत सारे और भी ऐसे गुनाह किए थे जिन्हें मैं यहां नहीं देख रहा हूं। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह हदीस बयान की तो आप इतना हंसे कि आपकी दाढ़ मुबारक नुमायां होंगी। ये अल्लाह ताला की रहमत है। कौमों का अरूज व ज़वाल, उनकी कामयाबी, अफराद की कामयाबी उनकी रहमत के साथ, उनकी माफ़ी तलब करने के साथ, उनकी इज्ज़त और इनकिसारी के साथ मुंसलिक है। जो कौमें, जो अफराद तकब्बुर की तरफ जाते हैं वो बिल आखिर तबाही के रास्ते की तरफ जाते हैं, और जो कौमें रहमत की तरफ जाती हैं, शफ़क़त की तरफ जाती हैं, रहमदिली की तरफ जाती हैं, मोहब्बत की तरफ जाती हैं, वो ताकत और इज़्ज़त के अरूज पर रहती हैं और उस वक्त तक रहती हैं कि जब तक उन लोगों के दिलों में मुआफ़ी का जज्बा मौजूद होता है, और वो जब तक उनके सर झुके रहते हैं। जब उनके दिलों में तकब्बुर आ जाता है, उनका अरूज ख़त्म हो जाता है और उनका ज़वाल शुरू हो जाता है। फतह को, कामयाबी को मुसलसल बनाने का रास्ता झुक जाने का रास्ता है, मुआफ़ी तलब करने का रास्ता है, अपने गुनाहों का और अपनी गलतियों का एतराफ़ करने का रास्ता है। अगर हम इस रास्ते पर चलें और दुनिया में हमें कोई भी खुशी मिले, कोई भी कामयाबी मिले, कोई भी कामरानी मिले, और उस कामरानी के साथ हम अपने इस्तग़फ़ार में, अपने रवैये में मुआफ़ी का और मुआफ़ करने का ज़्यादा रवैया इख्तियार कर लें, तो यकीन जानिए हमारी कामयाबी और हमारी कामरानी बहुत पायदार हो सकती है, मुसलसल हो सकती है। यही दुनिया की कामयाबी का राज है जो अल्लाह ताला ने हमें इस सूरह नसर में बताया।
दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने दिलों के अंदर मुआफ़ी का, रहम का जज्बा रखने और अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला के बंदों से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।